नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, साफ कह दिया, वज़ारत-उज़्मा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगले 5 साल ना सिर्फ भरपूर सियासत बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकरीर में वाज़ेह कर चुके हैं, किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं इनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगले माह फैसला करेगा मुंतखब ऐवान। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को मुतवक्की। अरकान की हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को होने का इम्कान। सदर मुमलिकत का इजलास 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरी में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुरानी इत्तेहादियों में फिर बात बन गई। 6 जमातों का मिलकर हुकूमत साजी का ऐलान। चौधरी शुजात के घर बड़ी बैठक। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तैयार। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज पंजाब की वज़ारत आला संभालेंगी। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ारजा दी जाएगी। आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत है। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जियाला होगा। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं होगी। JUI नई हुकूमत में इन या आउट। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस शुरा इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। शहबाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात में हुक्मरान इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। फजलुर रहमान बोले, फैसला इजलास में ही करेंगे। इलेक्शन में कामयाब 9 मई के इश्तेहारियों के गिर्द घेरा तंग। अली अमीन गंडापुर, मियां असलम इकबाल और दीगर को कटहरे में लाने की तैयारियां। लाहौर पुलिस को बायस इश्तहारी रहनुमा 282 कारकुन ताहल मतलूब हैं। JIT तरह के मुताबिक इश्तहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। वजारतों से ज्यादा आईनी तरामीम अहम है। MKM ने 1 पॉइंट एजेंडा इत्तेहादियों के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ की MKM को 4 विफाकी वज़रा, 1 वज़ीर मुमलिकत की पेशकश, 1 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी, 3 कायमा कमेटियां देने का भी वायदा। MKM ने आईनी तरामीम पॉलिसी पर एतमाद में लिया। मामला इत्तेहादी जमातों की कमेटी के सामने जाने का इम्कान। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क की जो खिदमत कर सकते हैं मिलकर करेंगे। चौधरी शुजात की एजाजुल हक अमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह बोले, सबको मुत्तहद होकर चलना है। पाकिस्तान के मफाद का सोचेंगे तो कामयाब होंगे। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुशावरत के बाद चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात करूँगा। बलोचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? नवाब असलम रईसानी, सादिक संजरानी, जाम कमाल, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह मुकाबले की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग बलोचिस्तान में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्ते शुरू। बलूचिस्तान का निज़ाम बहाल। 80% से ज्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रेट बहाल रखेंगे। निगरान सूबाई ज़ेर इत्तला जान अशरज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ट्रैफिक रवानी और अवाम की परेशानी का बाइस बनने से गुरेज करें। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में इत्तेहाद का इम्कान खत्म। जमात इस्लामी ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद से माजरत कर ली। बोल से गुफ्तगू में लियाकत बलोच बोले, तहरीक इंसाफ से मुल्क की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया था। मुल्क गिर धांधी के खिलाफ मौक़िफ़ एक है तो इत्तेहाद भी मुल्क गिर होना चाहिए। चंद सीटों को महफूज बनाने के लिए एक सूबे में इत्तेहाद नहीं कर सकते।
PTI का मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने का प्लान फेल। इल्हा के बावजूद PTI को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MWM ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक जमा कराई जा सकती है। तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक MKM ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली के 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82, NA 94, NA 98, NA 112, NA 124 पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। NA 125, NA 126 और NA 141 भी नून लीग के नाम। NA 93 और NA 129 पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। NA 46, 47 और 48 से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस की रूबरू समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास दरख्वास्त पड़ी हुई है। क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती केस में रिबाक्स अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया, कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट है, रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं है। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। तौहीन मजहब केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। बिना वारंट घर में घुसकर गिरफ्तारी पर SP को तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया, हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देते हैं, ऐसे रवैये पर तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चीफ जस्टिस का मुद्दई के पीर साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी इजहार बरहमी। इस्तिफसार किया, ये नाम कानून में दर्ज है, किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है, आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये महंगी होने का इम्कान, समरी तैयार है। डीजल की कीमत 8 रुपये बढ़ने का इम्कान। गैस की कीमतों पर IMF को यकीन दहानी का कल आखिरी रोज़। कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी के लिए ECC का इजलास आज दोबारा तला। बिजली सार्फिन पर भी 81 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनी इसकी सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नैपरात समाअत करेगी। हब में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी बरकरार। जाबाहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी 13 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। इलेक्शन कमीशन का PB 21 पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। रेस्क्यू जरा के मुताबिक झगड़ा हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर शुरू हुआ। 2 ग्रुप्स की फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। सरगोदा में सियाल मोड़ के करीब मजदार ट्रक टायर बस होने से उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाम बहक शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक मजदूरों को लेकर कोट मोमिन आ रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल का ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। 24 घंटे में मजीद 137 शहादतें, मजमूई तादाद 28,400 से बढ़ गई। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा और खान यूनिस पर टनों बारूद बरसा दिया। खान यूनिस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां चला दी गई। अल-कस्साम ब्रिगेड ने मजीद 10 इसराइली फ़ौजी ठिकाने लगा दिए। दर्जनों फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। अमरीकी सेनेट में इसराइल के लिए $14.4 बिलियन का बिल मंजूर।
फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की फंडिंग पर पाबंदी आयद। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हजारों किसानों का दिल्ली चलो मार्च, दाल हुकूमत नई दिल्ली मुकम्मल सील। दाखिली और खारजी रास्ते मैदान जंग बन गए। मार्च करते किसानों पर ड्रोन हमले, शेलिंग और लाठीचार्ज जारी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मौजूद। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद डाली, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद किसान और अहलकार जख्मी। भारत की इंतहा पसंद सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, मसाजिद को मंदिर बनाना बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का सबसे अहम नुक्ता बन गया। बाबरी मस्जिद के बाद बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद और मित्रा की मस्जिद बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की बनारस की तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद में पूजा पाठ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इजाज़त मिलने का भरपूर फ़ायदा उठाया। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम और थ्रेड पर सियासी मवाद दिखाना बंद कर दिया। नई तब्दीली के बाद सियासी खबरें, तज्जिया और रिपोर्ट आज खुद सार्फिन की न्यूज़ फीड में नहीं आएंगी। सार्फिन को न्यूज़ फीड के लिए सेटिंग में जाकर ये फीचर खुद ऑन करना होगा। मेटा ने ये इकदाम नवंबर में अमेरिका के सदारती इंतखाबात के पेश नज़र किया। और खुल के खेल, PSL 9 के तराने का टीजर जारी। तराना गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग ने गाया, आज रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।